हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में शंकु पर आधारित कुछ बेसिक से प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए इस पार्ट में उसके नेक्स्ट लेवल के उसके डीपली प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक मेरा यही प्रयास रहेगा कि प्रत्येक प्रश्नों को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाए ताकि प्रत्येक प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना सिर्फ आपके लिए, सूचना यह है दोस्त कि कोई आपने चैप्टर पढ़ा, जैसे मेरे डायनामिक मैथ चैनल से कोई चैप्टर मान लीजिए मेंसुरेशन 3D चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और आपने सोचा कि इस चैप्टर को किसी बुक या किसी प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व किया जाए, लेकिन सॉल्व करते समय बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या आपको डाउट रहा होगा, ठीक है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक जुगाड़ लाया हूँ। जुगाड़ ये है दोस्त, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, उसमें मैथ डाउट या 62 031 59 83 9 पर वो डाउट क्वेश्चन भेज करके सॉल्विंग पा सकते हैं। और सॉल्व कहाँ आपको मिलेगा? तो इसी यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ पर, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं डाउट के नाम से वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। एक और बात, जो भी जैसे कोई भी प्रश्न आपको डाउट रहा होगा, तो वो डाउट का क्या कारण है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसका कारण सब प्रश्न के साथ लिख देना और अपना नाम भी लिख देना, ताकि सॉल्व करते समय आपका कारण समझ सकूं और वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकूं। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर कुछ डाउट क्लियर करने के लिए प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं दोस्त कि वो चाहते हैं कि सरकारी जॉब को यूट्यूब से ही तैयारी करना चाहते हैं। ये सही भी है, तैयारी बहुत सारे दोस्त कर रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे, जैसे मैंने एक वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन वही प्रश्न अगर वो व्यक्ति किसी बुक से सॉल्व कर रहे होंगे, तो बुक में थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर डाउट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या के आधार वाला एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? सबसे पहले प्रश्न समझिएगा दोस्त, इसमें गलाया जाता है, तो गलाने का मतलब क्या है? मात्रा को गलाया जा रहा है, तो मात्रा मतलब कि आयतन का उपयोग होगा, ठीक है। चलिए, गोले को पिघलाया जाता है, तो गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r³ तार, यानी कि त्रिज्या दे दिया है 5, तो 5 × 5 3 बार, ठीक है। क्या बनाया जाता है? तो शंकु। और शंकु कैसा है? समान त्रिज्या का शंकु है, जितना इसका त्रिज्या है और शंकु का भी त्रिज्या उतना ही है, ठीक है। चलिए, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r², तार 5 होगा, 5 स्क्वायर, और ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई आपका h हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, पाई खत्म, और यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 2 5 खत्म, 3 3 खत्म, 4 5 20, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? बस एक बात याद रखना कि गलाया जाए या पिघलाया जाए तो उसमें आपको आयतन का ही उपयोग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का कहना है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, ठीक है, जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई क्या है? मतलब कि प्रश्न का कहना है कि गोला है, ठोस गोलाकार है, ठीक है,
अंदर से खोखला नहीं है, ठोस एकदम पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे दिया है 14। इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। ठीक है, और शंकु का व्यास 14 है, यानी कि त्रिज्या समय मतलब है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि ये इस शंकु की ऊंचाई कितना होगा, तो h मान लेते हैं। ठीक है, तो पिघला कर बनाया जा रहा है तो आयतन बराबर होगा, जितना इसका मात्रा होगा उतना ही तो ये भी इसका भी मात्रा होगा ना, क्योंकि इसी से बन रहा है। क्लियर है, एकदम एक एक पॉइंट समझते हुए सॉल्व करेंगे दोस्त। चलिए दोस्त, इसका आयतन क्या होगा गोला का, तो 4/3 पाई आर क्यू 14 गुने 14 गुने 14। ठीक है, ये आयतन, तो एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 7 गुने 7 गुने ऊंचाई। ऊंचाई का मान निकालना है, पाई पाई खत्म कर लीजिए, 3 3 खत्म कर दीजिए, नीचे नीचे है 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14। ठीक है, और कोई नहीं घट रहा है। इधर h है 14 दूनी 28 28 दूनी 56 56 गुने 2 56 दूनी 2 112 112 गुने 2 224, यानी कि ऊंचाई बराबर में 224 हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई कितना होगा 224। क्लियर है, और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है यदि 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 9.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक सिलेंडर को पिघलाया गया और उसी त्रिज्या वाले एक शंकु में निर्माण किया गया, तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। क्या कह रहा है दोस्त कि एक बेलन है, ठीक है, सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का आयतन का उपयोग हुआ क्योंकि पिघला कर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या दे दिया है 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5, h दे दिया है 9.6। ठीक है, यही है। पिघला कर क्या बन रहा है शंकु, तो शंकु का भी तो मात्रा में ना उपयोग होगा, तो इसका भी आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई। अभी देखिए दोस्त, प्रश्न का कहना है कि समान त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या इसका 3.5 था, शंकु का भी त्रिज्या 3.5 ही होगा। ठीक है, 3.5 गुने 3.5 और गुने ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई h। ठीक है, जो कट रहा है आप कटा सकते हैं, तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, 3.5 ये खत्म, दोनों यहाँ पर 3 है, इसको गुना कर दीजिए, तो ऊंचाई बराबर में 18 के 8 1 27 से 28 28.8 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, प्रश्न का कहना है एक बेलनाकार यानी कि सिलेंडर बाल्टी जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है को रेत से भरा जाता है। जो बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है और 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकुकार ढेर बन जाता है, ढेर की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, क्या है दोस्त कि एक बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, प्लास्टिक वाला बाल्टी आता है, बेलनाकार होता है इस प्रकार, और इस बाल्टी में रेत भरा जाता है। तो रेत भरा जाता है तो रेत कहाँ भरा जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। रेत पूरी तरह से भर दिया गया, तो रेत ये सब कहाँ भरा जाएगा, इसके वॉल्यूम आयतन में ना, इसके आंतरिक आयतन में ना रेत भरा जाएगा, यानी कि इसका जितना आयतन होगा उतना ही रेत की मात्रा होगा। ठीक है, और रेत की मात्रा जैसे ही पलटेंगे, बाल्टी को ऐसे पलटेंगे, तो वो आपका इस प्रकार के शंकुकार ढेर बन जाएगा, तो ये भी आपका रेत की मात्रा ही हो रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों बालू की मात्रा बराबर। क्लियर है, चलिए दोनों का आयतन निकालते हैं। इसकी ऊंचाई दी है 27, ऊंचाई पहले लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, 27, और इसकी त्रिज्या 48 है। ठीक है, और इस शंकु की त्रिज्या हो जा रहा है 54। ठीक है, अब चलिए आयतन का उपयोग। इसका आयतन यानी कि बालू की मात्रा पाई आर स्क्वायर 48 गुने 48
गुने ऊंचाई 27, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका 54 गुने एच है, ठीक है। इसी ऊंचाई का मान निकालना है। ये बात समझना है कि ये दोनों बराबर में है। पाई पाई खत्म और कोई खत्म होगा तो 27 दूनी का 54, ठीक है। 24 दूनी का 48 और ये 8 छक 48, 8 छक 48, 6 9 54, ठीक है। 3 3 9, 3 8 64, कट गया सब। तो एच बराबर में यहाँ पर 8 8 गुने 8 64 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर मैं चित्र बनाकर आपको समझा दिया कि कहीं भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जब भी प्रश्न में मात्रा दे, पानी दे, बालू दे या कुछ भी दे, केवल मात्रा रहेगा तो वहाँ पर आपको आयतन का ही उपयोग करना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है धातु के एक बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर त्रिज्या के आधार वाले छोटे शंकुओं में ढाला गया है, ठीक है। तो अब इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? चलिए दोस्त, पहले प्रश्न समझ गए होंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहना है कि एक धातु का बेलन है, उसे पिघलाया जाता है और पिघला करके छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है, तो उस शंकुओं की संख्या कितनी होगी, बस ये बताना है। तो आयतन का उपयोग होगा क्योंकि मात्रा को ढाला जा रहा है। चलिए, एक बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई दे दिया है इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका धातु का मात्रा। ये आपका छोटे छोटे शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या दे दिया है दोस्त 1 मिलीमीटर। सबसे पहले 1 मिलीमीटर, सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 मिलीमीटर मतलब होता कितना है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 1/1000 मीटर, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कि सभी के सभी सेंटीमीटर में है, आइए आपका मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो 2 0 0 खत्म, तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर में 1/10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो त्रिज्या है तो आर स्क्वायर होता है, तो 1/10 सेंटीमीटर गुने 1/10 सेंटीमीटर गुने इसकी ऊंचाई दे दिया है 1 सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, सभी सेंटीमीटर में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना होगा कि कौन इकाई अलग है कौन नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका मिलीमीटर में था, अगर डायरेक्ट आप मिलीमीटर से गुना करते तो आपका आंसर 100% आपका गलती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्त, ये एक छोटे शंकु का आयतन है, ये ऐसा बहुत सारा शंकु बन रहा है, तो मान लेते हैं इसमें n शंकु बना है, तीसरी शंकु की संख्या आपको बताना है कि क्या होगा। क्लियर है? चलिए, जो कट रहा है कटा सकते हैं, पाई पाई खत्म। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। 9 9 5 45 इधर आएगा तो 3, 45 गुने 3 40 गुने 3 मंत्री 5 1 4 12 1 13, 135 इधर आ गया, यहाँ पर 2 जीरो, तो इधर चढ़ जाएगा 2 जीरो, यानी कि शंकु की संख्या कितना हो जाएगा? 13,500 शंकु बन जाएगा अगर इसको गलाया जाएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न का कहना है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया है, तब नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत है? चलिए, प्रश्न का कहना है
कि एक ठोस गोला है, ठीक है, ठोस गोला है समझ लेना, यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ है, अंदर से खाली नहीं है, ठीक है। और इसको काट काट करके शंकु बनाया गया है, ठीक है, शंकु बना दिया गया है। तो जो काट करके जो लकड़ी निकाला गया है, जो बर्बाद हुआ है लकड़ी, उस लकड़ी का आपको प्रतिशत बताना है कि प्रतिशत कितना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्त, उस लकड़ी की मात्रा निकलेगा कैसे, पहली बात तो ये, अगर इस पूरे ठोस गोले का आयतन निकाल दे, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो उस बर्बाद लकड़ी की मात्रा नहीं आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो इसका आयतन निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका त्रिज्या कितना है दोस्त, 9 है, तो 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है। इसमें से इसका आयतन निकाल देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी है, तो इसका व्यास दे दिया है 18, लेकिन हमें तो त्रिज्या से मतलब है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 18 का 2 9, 9 ऊंचाई दे दिया है, इसका 9वीं ऊंचाई है, ठीक है। लेकिन आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत कैसे निकलता है, इसमें से ये वाला निकाला गया है ना, किस में से निकाला गया है, इसमें से, यानी कि टोटल वाला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 9 गुने 9 गुने 9, परसेंटेज तो गुने 100, क्लियर है। चलिए दोस्त, अब देखिए दोस्त, यहाँ से बहुत ही फास्ट तरीका से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर गुना मत करना, क्योंकि गुना कीजिएगा तो फंस जाइएगा। करना क्या है, इसको कॉमन लीजिए। अब कॉमन लेने से पहले ये देखिए कॉमन का अर्थ क्या होता है, जैसे 9 गुने 9 गुने 9, इसमें से ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिएगा, यहाँ पर ले लीजिएगा, तो अंत में खत्म हो जाएगा। तो मैं पहले ही इसको खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करना। तो देखिए 9 गुने 9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 9 गुने 9 3 बार है, तो 3 बार खत्म कर दीजिए, ठीक है। तब पाई तीनों में है, तो 3 पाई पाई खत्म कर दीजिए। 3 देखिए हर में है, ये भी हर में है, ये भी हर में, तो 3 3 खत्म कर दीजिए। बचा क्या, 4 में यहाँ चाहे -1 बता, 4 में से 1 घटेगा 3 बटा में 4 बच जाएगा, आगुने में 100%, तब 25 25 तिया 75% उस व्यर्थ लकड़ी की मात्रा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न में कहना है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसी आधार वाला एक शंकु निकाल लिया गया है, तब शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया है। तो ठीक यही प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। जैसे कहने का अर्थ है कि एक ठोस बेलन है, ठीक है, और इस बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर है, और समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले एक शंकु इसमें से निकाल दिया गया है, काट करके निकाल दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक शंकु निकाल दिया गया। तो निकाल लेंगे, तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, इस प्रकार निकाल दिया गया है, ठीक है। तो जैसे हम इसको निकाल देते हैं तो ये वाला तो मात्रा आपका रह जाता है। अब प्रश्न में यही पूछ रहा है कि इसी मात्रा आपको बताना है कि कितना है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, मात्रा है तो आपको आयतन का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए, इस बेलन का आयतन में से अगर शंकु का आयतन घटा देंगे इतना, तो ये सभी की मात्रा आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 6 गुने 6 गुने h 10 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, तार यही हो जाएगा 6 गुने 6 गुने h 10 से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभी गुना मत कीजिएगा, क्या कीजिए, तो ये वाला देखिएगा और ये देखिए दोनों समान है, कॉमन ले लीजिए। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, कितना 36 360 पाई, 360 पाई दोनों में है, ये भी 360 पाई हो जाएगा, कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो 360 पाई गुने
3 में से घटेगा 2/3, 12×3 36, तब 12×2 का 24, 240 पाई इतना लकड़ी की मात्रा रह जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न में कहना है किसी 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार शीट को मोड़कर एक शंकु बनाया गया। शंकु की धारिता ज्ञात करो, मतलब कि शंकु का आयतन पूछ रहा है। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न में कहना है कि एक अर्धवृत्ताकार पेपर शीट है, ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से मोड़ा गया कि शंकु बन गया। इस तरह से आपका शंकु बन गया, और यह पूछ रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। आयतन मतलब कि 1/3 पाई r²h, यानी कि इसका आयतन निकालने के लिए आपको शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई आपको पता करना होगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई इसका व्यास दे दिया है 28 सेंटीमीटर यही, ठीक है। अब चलिए दोस्त, इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि इस तरह के जितने भी मोड़ने वाले हैं उस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, ये कोई वृत्ताकार मैं पहले से ही पेपर को फाड़ कर रखा था आपको समझाने के लिए। तो ये अर्धवृत्ताकार है तो मैं इसको आधा कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ये 28 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ठीक है। और मुझे इससे शंकु बनाना है, तो शंकु आप कैसे बनाइएगा? अगर आप चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से बनाना चाहते हैं तो ये इससे तो शंकु आप नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर ये जो त्रिज्या है, सॉरी ये जो व्यास है, अगर ये थोड़ा सा कोना इधर से ले लूँ, इधर से और इसको ऐसे मोड़ दूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका एक शंकु बन गया, ठीक है, शंकु हो गया। इसमें हुआ क्या कि ये जो त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका 14 हो जाएगा। यानी कि ये जो 14 है त्रिज्या, इस त्रिज्या को मैंने यहाँ से ले लिया, तो जब मैंने यहाँ से ले लिया तो यहाँ से मोड़ करके आपका एक शंकु बन गया। यानी कि त्रिज्या ही आपका इसके तिर्यक लंबाई हो गया। क्लियर है? ठीक है, इसका त्रिज्या ही मोड़ करके इसका तिर्यक लंबाई हो गया, यानी कि एल आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझते हैं दोस्तों। अब जैसे आपने यहां से ऐसे मोड़ा है, ठीक है, ऐसे मोड़ा है, ये वाला ऐसे, तो ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिधि। जैसे एक वृत्ताकार का परिधि क्या होता है? 2πr होता है ना। तो एक अर्ध वृत्ताकार है, यानी कि ऐसा अगर बन गया तो ये क्या कितना हो जाएगा? 2πr है तो ये πr हो जाएगा ना। तो इसी तरह ये कितना है? पाई अगुने त्रिज्या 14। इसको ऐसे जब मैंने इसे शंकु बनाया तो ये वाला जितना भी ये वाला भाग है ना, ये आपका एक शंकु का वृत्ताकार नीचे वाला भाग हो गया। ठीक है, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। ठीक है, और इसमें आपको त्रिज्या पता नहीं है तो इसके बराबर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यही वाला आपका ये वृत्ताकार बना है। क्लियर है? देखिए दोस्त, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको लगे कि हाँ मैंने आप कुछ सीखा है। तो ये वाला भाग आपका ये बन जा रहा है, तो ये क्या है? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का 2πr, तो बराबर ये हो जाएगा, बराबर में 14 गुने पाई। क्लियर है? चलिए, तो पाई खत्म, 2 7 14, r बराबर में 7, यानी कि इसकी त्रिज्या का वैल्यू आ गया 7। लेकिन त्रिज्या का तो वैल्यू आ गया, यहाँ पर लंबाई है, आपको एच की वैल्यू चाहिए आयतन निकालने के लिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब शंकु में आर दिया रहे, तिर्यक लंबाई दिया रहे, तो एच आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यहां पर निकाल दे रहा हूं, लंबे स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, या जब आपको तिर्यक लंबाई निकालनी हो तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है,
क्लियर है? चलिए निकालते हैं। तो लंबाई स्क्वायर कितना है? 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। आर स्क्वायर 49। घटाएंगे तो 16 में से 9 घटा 7, 8 में से 4 घटा 4, 147। ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए दोस्त, ये 7 है, 7 से भाग लग जाएगा। 7 दूनी का 14, 7 1 21 गुने 7, यानी कि 7 गुने 3 गुने 7 है। स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि 2 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा, यानी कि 7√3, यानी कि h बराबर में आपका 7√3 हो जाएगा। यहाँ पर रख सकते हैं आप 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुने 7 गुने 7√3, h का मान √3। तो 7 गुने 7 3 बार है, तो 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343, और ऊपर √3 है और नीचे ऊपर √3 है, नीचे 3 है, तो इसका परिमेय, अंश का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो 343 बटा में √3 पाई। या ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है कि ये पॉइंट में दे रहा है कि नहीं, या पाई के रूप में दे रहा है कि नहीं। अगर पाई के रूप में नहीं दे रहा है तो यानी कि पाई का मान 22/7 रख करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। या ये देखना है कि ये √3 ऊपर दे रहा है कि नहीं। अगर ऊपर दे रहा है √3 में, तो आपको 343 जैसे हो गया ना, 3 से भाग दीजिए, पॉइंट में आएगा तो √3 आपको ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट आपका एक ही होगा। ठीक है, फिर से आपको इसको बारे में बता दूं कि जब भी एक अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार या त्रिज्यखंड से उसको मोड़कर एक शंकु बनाया जाएगा, तो हमेशा उसका त्रिज्या ही उसकी त्रियक लंबाई होगा। इस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, सबसे पहली बात तो। क्योंकि जब भी शंकु बनेगा तो आपका ऐसे तो बनेगा नहीं, जब भी शंकु बनेगा तो इसको फोल्ड करके ये वाला यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि त्रिज्या इसकी त्रियक लंबाई हमेशा बनेगा, और इसकी जो कर्व्ड एरिया है ना, ये जो कर्व्ड है, ये हमेशा वृत्ताकार परिधि ही बनेगा। ठीक है, हमेशा वृत्ताकार बनेगा, क्योंकि वृत्ताकार तृतीय आपका बनेगा नहीं। जब भी बनेगा ये घूम करके आपका ये वृत्ताकार बन जा रहा है। ठीक है, तो मुझे समझाने में आपको, मुझे लगता है कि अधिक टाइम लग गया, लेकिन आपका एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह का प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धवृत्त चादर को एक शंकु के रूप में मोड़ा गया, शंकु की गहराई ज्ञात करें, यानी कि शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। चल दोस्त, ये ठीक क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। अगर उसको समझ गए होगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अर्धवृत्ताकार कोई चादर है, इसको मोड़कर शंकु के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ये वाला एच। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बता चुका हूं कि जब भी एक अर्धवृत्ताकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे त्रिज्यखंड हो, उसको जब भी मोड़ा जाएगा तो उसकी त्रिज्या ही उसकी त्रियक लंबाई होता है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो जब मोड़ा जाएगा शंकु के रूप में, तो ये त्रियक लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा शंकु की। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ये आपका वृत्ताकार के रूप में मुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग वृत्ताकार के रूप में होगा। तो ये वाला भाग कितना है? अर्धवृत्ताकार है तो पाई आर, क्योंकि यार फिर से यहाँ बता दें, अगर वृत्ताकार है तो ये इसका ये टोटल भाग कितना होता है? 2 पाई आर होता है। अगर आधा कर देगा तो इसको आधा कर दो, पाई आर। तो ये पाई आर भाग है, और इसकी त्रिज्या तो अलग होगी ना, यानी ये कितना है? पाई गुने 10। तो ये वाला भाग मोड़ करके ये वाला बन गया, यानी कि ये वाला वृत्ताकार बराबर ये वाला भाग बराबर। ठीक है, तो चलिए 2 पाई आर बराबर में 10 गुने पाई, पाई पाई खत्म, 2 5 10, आर बराबर में 5। त्रिज्या आपका निकल गया 5, लेकिन आपको ऊंचाई से मतलब है, ऊंचाई पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऊंचाई आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 10 के स्क्वायर 100 माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 5 के स्क्वायर 25,
100 में से 25 घटेगा तो 75, या तो आपके आंसर में स्क्वायर रूट 75 देगा, या 25 को तोड़ दीजिए, 5 गुने 5 25 या 75, 5 2 बार है तो एक बार बाहर रह जाएगा, तब 5√3। इस रूप में आपको आंसर दे सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है, कागज के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय शीट से 40% क्षेत्रफल वाला एक त्रिज्यखंड काटा गया है। यदि शेष भाग का प्रयोग एक शंक्वाकार पृष्ठ बनाने के लिए किया जाए तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। मतलब कि एक वृत्तीय शीट है और इसमें 40% क्षेत्रफल को काट लिया गया है, ये वाला भाग इतना काट लिया गया है, तो ऐसा हो जाएगा। अब ये जो बचा है ना, इससे एक शंकुकार इस प्रकार बना दिया गया है, शंक्वाकार बना दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या ये r और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। चलिए, और इस वृत्ताकार शीट का त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि त्रिज्यखंड हो, अर्धवृत्त हो या वृत्त हो, उससे अगर आप मोड़ करके शंकु बना रहे हैं तो उसकी त्रिज्या ही उसकी तिर्यक लंबाई हो जाएगी। जैसे फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे इस वृत्ताकार शीट को देखते हैं, इसका 40% मान लेते हैं, इतना इसको काट देते हैं, ठीक है, इतना काट देते हैं, इस प्रकार हो जा रहा है। अब इसको लेकर के शंकुआकार बनाएंगे हम, तो ये वाला जो है त्रिज्या इतना है, त्रिज्या लेकर के यहाँ पर जब फोल्ड करेंगे तभी ना आप ऐसे बना पाओगे, ठीक है। एक त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, एक शंकुआकार हो गया। तो यानी कि जो ये त्रिज्या था वही आपका एल हो गया, ये वाला, यानी कि तिर्यक लंबाई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यानी कि एल इसका 10 सेंटीमीटर होगा, और ये जो है आपका ये वृत्ताकार हो जाएगा। अब ये कितना है पता नहीं है, चलिए पता करते हैं। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्ताकार का ये परिधि कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है, और इसका 40% क्षेत्रफल कट गया है, यानी कि बचा कितना है 60%, ठीक है, यानी कि 2πr, 2πr, r तो इसका 10 है, 40% कट गया है, बचा कितना है 60%, यानी कि ये 60% है। 60% हटेगा तो नीचे में 100, ठीक है, तो 0 0 खत्म, यानी कि 12 पाई। क्लियर है? यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 पाई है, और यहाँ से लेकर के ये वाला आपका ये वृत्ताकार बन गया है, ठीक है, यानी कि ये 2πr, तो 2πr बराबर में ये हो जाएगा 12 पाई, क्योंकि यही वाला आपका ये वृत्ताकार बना है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। पाई पाई खत्म, 2 6 12, यानी कि r बराबर में 6। इतना नहीं, त्रिज्या तो का पता हो गया, लेकिन आपको ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई तो आप निकल जाएगा, क्योंकि एल आपका 10 आ गया और त्रिज्या भी आ गया, तो एच आप निकाल सकते हैं। एच बराबर क्या होगा, लंबे स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस r स्क्वायर, तो 6 36, 100 में से 36 घटेगा तो 64, 64 का स्क्वायर रूट हटेगा तो 8। तो रेशियो पूछ रहा है, तो r के स्थान पर 6 रख दीजिए और एच के स्थान पर 8, 2 3 6 2 4 8, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 3:4। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई आपको डाउट हो रहा है, किसी बुक से आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि @ फिर से बता दे रहा हूं, @ मैथ डाउट या एक नंबर 62 031 59 83 9 पर सर्च करके उस पर अपना जो भी डाउट होगा उस पर भेज करके आप सॉल्व पा सकते हैं, और सॉल्व आपको इसी डायनामिक मैथ चैनल पर मिलेगा। राइट है?
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न का कहना है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड को एक शंकु बनाने के लिए इसके दो सीमक त्रिज्याओं को मिलाकर मोड़ा जाता है। बने हुए शंकु का आयतन क्या है? आयतन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड आपका इस प्रकार है और 120 डिग्री से वो बना हुआ है, तो ये 120 आपका डिग्री हो गया, ठीक है। ये एक त्रिज्यखंड हो गया। कैसा त्रिज्यखंड है? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर त्रिज्यखंड के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर बताया है। उसको देखने लेने के बाद वृत्तखंड, त्रिज्यखंड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर उससे संबंधित कोई डाउट हो रहा है तो बताए दिया हूँ, मैथ डाउट पर अपना क्वेश्चन डाउट भेज करके सॉल्व पा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या को लेकर के शंकु बना दिया गया है इस प्रकार बना दिया गया है। अब देखिए दोस्त, इसकी त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि त्रिज्यखंड हो, वृत्तखंड हो या अर्धवृत्त हो तो वो हमेशा त्रिज्या ही उसकी तिर्यक लंबाई होती है, तो 10.5, ठीक है। तो यहाँ तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर होगा यहाँ पर। चलिए ये तो हो गया। अब इसकी त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका आयतन हमें निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r और h का मान निकलेगा तभी ना आप इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं दोस्त, ये 120 डिग्री से ये झुका हुआ है त्रिज्यखंड आपका, ठीक है। यानी कि 120 डिग्री के अनुसार ही ये जो है परिधि जो है इसी के अनुसार झुका हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि टोटल जो होता है 2πr होता है, ये सही है, 2πr होता है और टोटल 360 डिग्री होता है इसके केंद्र पर। लेकिन ये 120 डिग्री है, हमें इससे मतलब है और यही वाला आपका ये वृत्त बन गया यहाँ पर में, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका त्रिज्या निकल पाएगा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्त, समझिएगा दोस्त। तो 2πr आर आपका ले लेते हैं 10.5, 2πr थीटा कितना है? 120 डिग्री और टोटल 360 डिग्री होता है। क्लियर है? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं त्रिज्यखंड वाले वीडियो में, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए ये वाला आपका इतना हो गया और इसके बराबर ही ये वाला आपका ये वाला बन जाएगा, यानी कि बराबर में 2πr, ठीक है। इसकी ये त्रिज्या है, जो कट रहा है कटा सकते हैं, जैसे 2π खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा और 12 36 पॉइंट नीचे आएगा तो यहाँ पे काटा जाए 3 1 3 5 15, यानी कि त्रिज्या बराबर में ये खत्म हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 3.5, ठीक है। त्रिज्या तो आ गया, लेकिन आपको h निकालना है और l और r निकल गया तो h आप निकाल सकते हैं आराम से। तो l स्क्वायर यानी कि ये वाला, तो 10.5 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3.5 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मेरे एक वीडियो क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक फार्मूला वाले देखे होंगे तो यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है दोस्त कि जब भी आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार इसको भी कर दीजिए, एक बार घटा करके एक बार जोड़ करके गुना कर दीजिए, यानी कि 10.5 में से 3.5 घटेगा तो कितना होगा? 5 में से 5 घटेगा तो 0 और 10 में से 3 घटेगा 7, यानी कि 7 गुने अब की बार जोड़ करके तो 10.5 प्लस 3.5, 5 5 10 के 0 1, 10 3 13 14, यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो ये 7 दूनी का 14 होता है। तो स्क्वायर रूट है यानी कि 2 जो होगा 2 के बदले एक बार आ जाएगा, यानी कि 7 रूट 2 हो जाएगा।
ऊंचाई का मान आपका 7√2 हो गया और त्रिज्या का मान तो आ ही गया है 3.5, यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए 1/3 पाई, और एक और बात देख लीजिए, यहाँ पर मैं पाई के रूप में ऑप्शन में दे रहा है आंसर, तो आपको पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। यदि नंबर के रूप में दिया होता है, यानी कि 22 पाई के रूप में नहीं दे रहा है, नंबर के रूप में दे रहा है, तो पाई का मान 22/7 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आर स्क्वायर 3.5 स्क्वायर, तो 3.5 गुने 3.5। एच का मान तो आपका 7√2 आ गया है। ठीक है, पॉइंट हटेगा नीचे में 10, पॉइंट हटेगा नीचे में 10, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35। और कुछ कट रहा है नहीं, तो देखिए 7 गुने 7 49, 49 7 343, 343√2 पाई बटा में 49 4 12, ये आपका 12 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये वॉल्यूम पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहना है एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन बनाया जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रकरण में कितना प्रतिशत पदार्थ व्यर्थ हुआ है, यानी कि बर्बाद हुआ है? चलिए, एक शंकु है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 24 है और इसकी त्रिज्या 8 है। ठीक है, और इसको पिघलाकर एक बेलन बना दिया गया है, एक बेलन बन गया है। अब बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी इसकी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और बनाते समय कुछ पदार्थ बर्बाद हो गया है, व्यर्थ हो गया है, तो वही बताना है कि वो व्यर्थ पदार्थ कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए वो पदार्थ कैसे निकलेगा दोस्त, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा। वो पदार्थ कैसे निकलेगा, तो इस पूरी आयतन, इसी में से ये बना है ना। ठीक है, अगर इसमें इसके आयतन में से इसको घटा दे तो जो व्यर्थ पदार्थ है उसका मात्रा निकल जाएगा, हो जाएगा। यानी कि इसका आयतन, याद रखना आयतन का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पिघलाकर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 8 गुने 8 गुने एच। ठीक है, इसका आयतन होगा। इसमें से इसको घटाते हैं, पाई आर स्क्वायर 6 गुने 6 गुने एच। ठीक है, अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत मतलब कि किससे बना हुआ है, इसी से ना ये बना हुआ है, तो बटा में ये, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने एच, परसेंट है तो 100। चलिए जो कट रहा है कटा सकते हैं आप। जैसे 6 यहाँ पर है तो 6 चौके 24 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करें। देखिए दोस्त, यहाँ पर 24 है ना, तो 6 गुने 4 कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 6 गुने 4 कर सकते हैं, तो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कटा दिया मैंने। ठीक है, ये खत्म हो गया, वही बात मैंने यहाँ पर कर दिया। चलिए दोस्त खत्म हो गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 2 2 गुने 3 2 गुने 3, तो यहाँ पर 4 है, तो डायरेक्ट आप 4 से ख़त्म कर दीजिए, तो 2 3 2 3। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, पाई तीनों में है, पाई पाई पाई, खत्म। चलिए अब इसको गुना करते हैं, 8 8 64, 64/3 माइनस 9 बटा में 8 64/3 गुने में 100। ठीक है, तो 9 गुने 3 27, 64 में से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 7, 5 में से 2 3, 37 बटा में 3 बटा में 64, 64 बटा में 3, ये खत्म हो जाएगा गुने में 100। बस 37 गुने 100, 3700 बटा में 64, इसको भाग दीजिएगा तो जितना परसेंट हो जाएगा वो व्यर्थ पदार्थ का प्रतिशत होगा।
क्लियर है? केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर हो गया तो प्रश्न तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे प्रश्न आपके सामने आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, एक ठोस लकड़ी का खिलौना शंकु आकार में अर्धगोले पर बना हुआ है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और खिलौने की कुल ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है, तब लकड़ी का आयतन लगभग कितना होगा। चलिए, एक शंकुआकार है और ये शंकुआकार एक अर्धगोला पर है, इस प्रकार अर्धगोला है और अर्धगोले की जो त्रिज्या दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ये वाला 4.2 सेंटीमीटर और इस खिलौने की कुल ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। और आपसे ये पूछ रहा है कि इसका टोटल आयतन कितना होगा, इस खिलौने का कुल आयतन कितना होगा। ये ठोस है, मतलब कि पूरी तरह से ये भरा हुआ है, खाली नहीं है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात समझते हैं दोस्त, इसका आयतन अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसका त्रिज्या 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, ठीक है, हो गया। प्लस इस शंकु का आयतन जोड़ दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर यही हो जाएगा ना, 4.2 गुने 4.2। एच तो इसका मालूम नहीं है, लेकिन हाँ मालूम किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो दिमाग क्या लगाना है दोस्त, कि आप देख रहे हैं कि ये त्रिज्या 4.2 है, तो आप जानते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या ये भी होता है, ये भी होता है ना, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या हो गया और टोटल 10.2 है। 10.2 में से 4.2 घटेगा तो इसकी ऊंचाई नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, यानी कि ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक 10.2 में से इतना घटा दीजिए तो 0.16, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्त, सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उस कॉमन को ले लेते हैं। जैसे π/3 π/3, ठीक है, 4.2 4.2 4.2 4.2, अब कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो ये ले लेते हैं, यानी कि 1/3 पाई 4.2 गुने 4.2, ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 2 गुने 4.2 प्लस में यहाँ पर में 6 बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोस्त कि ऑप्शन को देखिएगा तो ये देखिए कि नंबर के रूप में दे रहा है कि पाई के रूप में दे रहा है, तो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन नंबर के रूप में रहे हैं, तो यानी कि पाई का मान आपको 22/7 रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट घटा दीजिए ताकि कटाने में कोई गलत ना हो। अब इसको गुना करते हैं तो 8.4 8.4 प्लस 6 तो 8 6 14 14.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट घटा दीजिए, नीचे में 10 ला दीजिए। क्लियर है, अब जो कटा है कटा सकते हैं, जैसे 17 के 21 21 दूनी का 42, यहाँ पर 11 गुने 2 कर दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 11 से गुना करना बहुत ही आसान होता है। चलिए 144 गुने 2 तो 288 288 गुने 42 गुने 2 84, 288 गुने 84 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब गुना करने के बाद 11 से गुना करना पड़ेगा, तो 11 से बस एक स्टेप हट करके उसको जोड़ दीजिए, आसानी से हो सकता है। इसको गुना करते हैं, और चौको 32 2 3 और चौको 32 3 35 3 चलो 8 3 11, ठीक है, 8 64 के 4 6 8 64 6 70 7 8 दूनी 16 16 4 20 3 23 2 9 1 4 इतना आ गया, हो गया। अब 11 से गुना करना है, तो आसानी से हो सकता है, एक अंक घटा करके 24 4 24 1 9 2, इसी तरह है तो 2 9 2 11 के 1 9 10 11 के 1 5 1 6 4 1 5 5 1 6 4 2 6 200, यानी कि गुना करने पर 266 112 आ रहा है, और नीचे में कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब क्या है, अंतिम से 3 पॉइंट रख दीजिए, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 266.112 आएगा।
लेकिन ऑप्शन में आपको 266 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब लगभग में आपका ये आंसर हो जाएगा 266 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा गुना करने वाला प्रश्न था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है एक 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले ठोस शंकु को एक खोखले बेलन के अंदर रखा जाता है, जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई के बराबर है। ठीक है? खाली भाग को भरने के लिए पानी के कितने आयतन की आवश्यकता होंगी? कहने का मतलब ये है कि एक खोखला बेलन है। ठीक है? खोखला बेलन है, इस बेलन में एक शंकु डाला जाता है और शंकु को ऊंचाई और त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की त्रिज्या के बराबर है। यह प्रश्न कहना है जितनी इसकी त्रिज्या है वो भी इसी का है। ठीक है? क्लियर है? अब चलिए दोस्त, अब ये पूछ रहा है इसको डालने के बाद शेष भाग में कितना पानी आयतन आ सकता है, पानी कितना आ सकता है। तो कैसे निकलेगा कि इस बेलन का आयतन में से इस शंकु के आयतन घटा देंगे तो बाकी भाग में पानी नहीं आ सकता है, उसी भाग को निकालना है। चलिए, और इस भाग का दे दिया है 27 पाई इसका सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, पहले ही दे दिया है। चलिए घटा देते दोस्त, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, यहीं माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक और बात, यहाँ पर गलती मत करना कि इसका आयतन के बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब पहले मत रख देना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। अब देखिए दोस्त, पाई r स्क्वायर h कॉमन दिख रहा है, तब पाई r s को h कॉमन दिख लीजिए, तो एक यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर 1/3। ठीक है? पाई r स्क्वायर h घटेगा तो 2/3। अब बात समझते हैं दोस्त, शंकु का आयतन दिया है 27 पाई, शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर में 27 दे दिया है। ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर 27 पाई नहीं रखा ताकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाई r स्क्वायर बटा में 3 है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पर हम 27 रख सकते हैं क्या? 27 पाई रख सकते हैं। चलिए, इसके जगह पर 27 पाई गुने 2, 27 दूनी के 54 पाई, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए दोस्त, आपको पहले ही शंकु का आयतन दे चुका है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 27 पाई दे चुका है। तो ये आपको बताना है कि शेष भाग में कितना पानी आ सकता है, इनका आयतन बताना है, तो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न कह रहा है एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली शंकुआकार टंकी केरोसिन से भरी है। टंकी में एक छिद्र से केरोसिन बाहर निकलता है, जिसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में संग्रह किया जाता है। जार के अंदर केरोसिन का स्तर कितना होगा? चलिए दोस्त, कहने का अर्थ है एक शंकु आकार है, इस प्रकार है, इसमें केरोसिन तेल पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से इसमें भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक छिद्र है, यहाँ पर थोड़ा सा छिद्र है और यहाँ से केरोसिन तेल निकल रहा है और निकल करके नीचे एक जार रख दिया गया है, बेलनाकार जार है इस प्रकार, और ये बताना है कि इस बेलनाकार जार में केरोसिन तेल कितना लेयर ऊपर आ पाएगा। चलिए दोस्त, सबसे पहले इसका डायमेंशन देखते हैं कितना दिया है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ऊंचाई दे दिया है इसका 3 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है? अब इसकी ऊंचाई बताना है, क्योंकि जो भी केरोसिन तेल आएगा इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा, तो एक ऊंचाई तक, एक लेयर तक आएगा ना, तो उसके लेयर मानते हैं h है। ठीक है? चलिए दोस्त, तो एक केरोसिन तेल है तो केरोसिन तेल एक मात्रा है, यानी कि
इसमें पूरी तरह से केरोसिन तेल भरा हुआ है, यानी कि इस शंकु का आयतन जितना होगा उतना ही ना केरोसिन तेल इसमें आ सकता है। यानी कि केरोसिन तेल का मात्रा निकालना मतलब कि इसका आयतन निकालना। क्लियर है? चलिए इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 गुने एच 3 है। अब ये केरोसिन तेल इसमें आ रहा है, चलिए तो इसका आयतन पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 गुने एच। ठीक है, एच मान लिया मैंने क्योंकि यही एच बताना है कि कितना लेयर तक वो आ सकता है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों ही तेल की मात्रा एक ही होगी। चलिए जो कटा कटा सकते हैं, पाई पाई खत्म हो जाएगा, 4 4 खत्म हो जाएगा और ये 3 3 खत्म हो जाएगा, तो एच बराबर 1 बचा। यानी कि 1 सेंटीमीटर तक वो ऊंचाई बढ़ जाएगी, केरोसिन तेल का लेयर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। याद रखना, जब भी मात्रा आ जाए तो वहाँ पर आयतन का उपयोग हो जाएगा। जैसे बालू आ जाए, मिट्टी आ जाए, पानी आ जाए, केरोसिन तेल आ जाए, कोई भी लिक्विड आ जाए, उसमें आपको आयतन का ही उपयोग करना पड़ेगा। वो आयतन किसका होगा? जिसमें बर्तन, जिस बर्तन में वो भरा है उसी बर्तन का आयतन का उपयोग होगा। जैसे यहाँ पर शंकु में केरोसिन तेल भरा हुआ है, शंकु का आयतन का उपयोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, एक बच्चा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को एक गोले के रूप में परिवर्तित करता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। परिवर्तित किया जा रहा है तो परिवर्तित कैसे होगा? मात्रा को काट काट कर या गलाकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको आयतन का उपयोग होगा। शंकु से गोला के रूप में बदल रहा है, यानी कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या 6 गुने 6 आर स्क्वायर गुने एच 24 दे दिया है। ठीक है, इसी को परिवर्तित किया जा रहा है गोले में, यानी कि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, त्रिज्या का मान पूछ रहा है। चलिए 3 3 खत्म, पाई पाई खत्म, 4 6 24, यानी कि 6 का क्यू बराबर में आर का क्यू, क्यू की खत्म, आर बराबर में 6 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था। इसके बाद अब आपसे गोले की क्षेत्रफल पूछता या कुछ और पूछता तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा प्रश्न बढ़ाया जा सकता है, त्रिज्या का मान निकल गया तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक 5 मिलीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है। एक 24 सेंटीमीटर गहराई और 30 सेंटीमीटर आधार की व्यास वाली शंकुआकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए, प्रश्न कहना है कि एक पाइप है इस तरह का, इसमें से पानी बह रहा है, और ये सभी के पानी एक शंकुआकार बर्तन में गिर रहा है, तो ये आपको ये बताना है कि इसको भरने में पाइप को कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए, और 5 मिलीमीटर इसका व्यास दे दिया है, यानी कि पूरा व्यास दे दिया है 5 मिलीमीटर, तो हमें तो त्रिज्या से मतलब है ना, तो 5 मिलीमीटर में 2 से भाग दीजिए। ठीक है, और ये 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है, यानी कि पानी की स्पीड कितना है? 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है। 1 मिनट में 10 मीटर पानी सड़ से जा रहा है। और इस शंकुआकार बर्तन की जो डायमेंशन दे दिया है, गहराई यानी कि ऊंचाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे दिया है 30 सेंटीमीटर आधार की व्यास है, तो हमें तो त्रिज्या से मतलब है, तो इसकी त्रिज्या दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब बात समझते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी सेंटीमीटर में है, लेकिन ये आपका मिलीमीटर में है। ये तो आपको बदलना पड़ेगा, या तो आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदल दीजिए, या मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदल दीजिए, लेकिन हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना बहुत ही आसान लग रहा है, तो इसको बदलने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों,
सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 1/1000 मीटर होता है, लेकिन हमें सेंटीमीटर बदलना है। ये मीटर में है तो मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना कर दीजिए तो 0 0 खत्म है, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला में। और मैं आपको वीडियो नंबर 7 या 8 में बता चुका हूं कि एक बर्तन द्वारा कितना पानी जाया जा सकता है, वो किस फार्मूला द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये समझिएगा, आधार का क्षेत्रफल, कैसा भी बर्तन हो, आयताकार हो, घनाभाकार हो, आधार का क्षेत्रफल क्या है, क्या है ये, तो ये एक वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल आर कितना है, 5/2। तो इसको बदल दीजिए अच्छे से, 5/2 है, नीचे में 10, 1/4। ठीक है, अब 1/4 लिख दीजिए आर बराबर में 1/4 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर गुने स्पीड कितना है, 10 मीटर प्रति मिनट। 10 मीटर प्रति मिनट यानी कि सभी के सभी सेंटीमीटर में है तो 10 मीटर को सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। 10 गुने 100 सेंटीमीटर में हो गया। और गुने टाइम, ये जो टाइम आएगा ना वो आपका मिनट में आएगा, क्योंकि मिनट के हिसाब से ही आपका पानी बह रहा है। 10 मीटर प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 10 मीटर पानी बह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब ये सभी के सभी पानी की मात्रा इसको भरेगा। इसको भरने में कितना समय लगेगा वो आपका टी है। चलिए इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है, 15 गुने 15 गुने 24। जो कट रहा है आप बेझिझक कटा सकते हैं, पाई खत्म हो गया। 4 25, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 5 10, तब 5 3 15, 50 25, 5 3 15। ठीक है, और कोई कट रहा है नहीं। अब इसको इधर भर दीजिए, 3 8 24, तो 8 3 24, 24 3 72, 72 गुने 2, 72 गुने 2 144, 72 गुने 2 144 हो जाएगा। 144 अब बटा में 5, इसको भाग दीजिए। याद रखना है ये आपका मिनट में होगा। ठीक है, अब भाग दीजिए, तो 5 दूनी के 10, 4 4 5 8 40 यानी कि 28.4/5 आ गया। ठीक है, 28 मिनट 4/5। तो इसको भी आपको सेकंड में बदल दीजिए, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 12 5 60 तब बच्चों करता है, यानी कि 28 मिनट 48 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि इसको बताने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम में ऐप डाउनलोड करके उसमें @mathdout पर सर्च करके वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से डायनामिक मैथ चैनल पर मैं उसका सभी डाउट आपका सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए।